एक परम भक्ता हुई है जनाबाई। आप सबने जनाबाई का प्रसंग सुना होगा। मुझे जनाबाई के चरित्र में बड़ा आनंद आता है, बहुत सुंदर। हमारे आश्रम में तो जनाबाई के चित्र को मैं अपने सामने ही रखता हूँ। जनाबाई अपने हाथ से चक्की पीसती और ठाकुर जी उसमें मुट्ठी भर भर के उसमें गेहूं डालते। जनाबाई नामदेव जी के यहाँ नौकरी करती थी, चाकरी करती थी। पानी भरना, कपड़े धोना, अनाज पीसना, झाड़ू बुहारू करना, गोबर की कंडे तैयार करना, ये सब जनाबाई अपने हाथ से करती। मन में एक ही इच्छा कि नामदेव जी जैसे परम संत की सेवा करो, दिन रात। अच्छा, कैसे आई नामदेव जी के पास? छोटी सी जनाबाई आई थी अपने पिता माता के साथ पंढरपुर की यात्रा करने। जब पांडुरंग से दर्शन करती हैं, हमारे वहां पंढरपुर में अभी भी भक्त लोग पांडुरंग भगवान के, विठ्ठल भगवान के विग्रह को विग्रह नहीं कहते, बोलते हैं पांडुरंग खड़ा है, साक्षात खड़ा है, वो मूर्ति नहीं है। 28 युगों से पांडुरंग वहीं खड़ा है, इसलिए भक्त जाते हैं तो उनके चरण दबा देते हैं। वारकरी संप्रदाय की यात्रा में छोटी सी जनाबाई रास्ते भर सुन सुन के आ रही थी कि पांडुरंग से भक्त मिलेंगे। पांडुरंग खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है भक्तों के। तो उनके मन में आया, अच्छा पांडुरंग साक्षात खड़ा है। देखो, सरल विश्वास होता है ना, वो सबसे उत्तम है। और हम जैसों का विश्वास सरल नहीं होता, हम उसमें ज्ञान, विज्ञान, तर्क, वितर्क सब लगा देते हैं। इसीलिए हम सब भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। जनाबाई छोटी सी बालिका पहुंच गई और पिता माता के साथ प्रणाम करती है। पांडुरंग को बोलती है, पांडुरंग देख ना, मैं जना, मैं तेरे पास आई हूं, मुझसे बात कर, थोड़ा तो मुझसे बात कर। अब ठाकुर जी तो विग्रह स्वरूप खड़े हैं। अब जना बार बार बोले। यात्रा की भीड़ आगे बढ़ने लगी। पिता और माता दोनों जनाबाई का हाथ खींचते हैं, बेटी चल चल। बोले पांडुरंग क्या मुझसे बोलेगा नहीं? बोला अभी तुझसे नाराज है। बच्ची का मन बहलाने के लिए झूठ में पिता माता ने कह दिया, तुझसे नाराज है ना, इसलिए बात नहीं कर रहा, तू अगली बार आना तब बात करेगा। छोटी सी बच्ची जनाबाई रूठ गई, बोली पांडुरंग मुझसे क्यों नाराज है? अब तो मैं पांडुरंग को मनाऊंगी, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। ठाकुर जी को ऐसे गले लगा के खड़ी हो जाती है, वहां पे सारी भीड़ निकल जाती है। अकेली जनाबाई पड़ी रहती है। पिता माता अत्यंत दरिद्र थे, सोचा कि गरीब है, लड़की गई तो गई, छोड़ो, अब पांडुरंग संभाले या फिर उसका भाग्य संभाले। जनाबाई ठाकुर जी के मंदिर में अकेली पड़ी रही। रात को पुजारी आए, ठाकुर जी को शयन कराना था, बाहर पटक दिया। नामदेव जी शयन आरती का दर्शन करके बाहर आए, देखते हैं छोटी सी नन्ही सी जनाबाई द्वार पे पड़ी है। बोले बेटी किसकी दुलाली है? बोले मेरे पिता माता आए थे। कहाँ गए? पता नहीं। तू जाएगी नहीं? बोले किसके साथ जाऊं, मैं तो गांव भी मैंने नहीं देखा। नामदेव जी को उन पे दया आ जाती है। जनाबाई को बोलते बेटा तू मेरे घर चलेगी? जनाबाई बोलती जरूर मैं चलूंगी, मेरे तो पिता माता अब कहाँ हैं, आप ला दोगे मेरे पिता माता को? बोले देखेंगे, कोशिश करेंगे। अब पिता माता तो जा चुके थे यात्रा के साथ, छोटी सी जनाबाई अकेली पहुंच गई। घर में घुसते ही जैसे ही नामदेव जी जनाबाई को आगे करते हैं तो नामदेव जी की धर्मपत्नी बहुत कुटिल स्वभाव की थी, कठोर स्वभाव की थी, डांटने लग गई। किसको पकड़ के ले आए? ये घर है या अनाथ आश्रम है? तुम हरि भक्तों का तो दिमाग खराब रहता है, अपना घर तो डुबो देते हो और दूसरों के घर को सजाते हो, किस क्यों पकड़ लाए? अब नामदेव जी घर में शांति रहे, बस इतना सा विचार करके बोलते हैं देखो तुम अकेली काम करती हो ना, इसलिए एक नौकरानी ले आया हूं।
हृदय से तो प्रेम करते, लेकिन पत्नी के सामने कहते नहीं। बोले एक नौकरानी ले आए हो। अब जनाबाई वहां पे सारे काम करती, चौका लीप देती, लकड़ी ले आती, चूल्हा जला देती। संतों का संग होता। नामदेव जी के यहाँ कई संत आते, तो ये भी काम करते करते कथा सुनती रहती। हाथ में तो काम होता, लेकिन कान कथा में डूबे रहते। नामदेव जी की पत्नी खूब डांटती, लेकिन जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो गई, उसको ये बाहरी प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाबाई तो अपने मस्ती में डूबी रहती है। हमारे साथ ये भैया लोग आए हैं, व्यवस्था में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है तो बोलते हैं महाराज जी कोई चिंता मत कीजिए, हम यहां से सुनते हैं वहां से निकाल देते हैं। मैं उनसे कहता हूं यहां से सुन के वहां से मत निकालो, यहां से सुन के यहीं से निकाल दो, क्योंकि बीच में दिमाग है ना। दिमाग जो है वो सारी मुसीबत का जड़ है। दिमाग में तो कथा लाओ ही मत, ये बातें लाओ मत। यहां से सुनो और इसी कान से निकाल दो। अबाउट टर्न यहां से निकाल दो। जनाबाई सब डांट सुनती, लेकिन यहां से निकाल देती। क्यों? क्योंकि पूरे हृदय में, मस्तिष्क में, मन में तो भगवान की कथा डूबी है। ऐसे ही भक्त जो दूसरे की निंदा से विचलित नहीं होता, जो दूसरे की प्रशंसा से प्रफुल्लित नहीं होता, उसके साथ स्वयं भगवान रहते हैं। जनाबाई को जब डांट पड़ती ना, तो ठाकुर जी को रोना आ जाता था। ठाकुर जी जल्दी से चले आते, 2 घड़ा पानी लेके आती छोटी सी जनाबाई, और ठाकुर जी बोलते अरे जना 2 नहीं 4 घड़ा चाहिए घर में। तो बोले मैं कैसे लेके जाऊं? ठाकुर जी बोलते 2 घड़ा मैं पकड़ लेता हूं। ठाकुर जी पीछे पीछे 2 घड़ा लेके जाते। गांव वाले देखते अरे ये 2 हाथ से 4 घड़ा कैसे पकड़ के लाती है। गांव वाले बात बनाते, जनाबाई ये जना के अंदर तो कोई भूत रहता है, भूत, इसीलिए 4 घड़ा उठा के ले आती है। जनाबाई जब चक्की पीसती, ठाकुर जी के कीर्तन करते करते हाथ रुक जाता। जनाबाई के पीछे से ठाकुर जी आते, कमर में ऐसे हाथ लगाते, चमक जाती, बोले उठ उठ चक्की पीस, तो रोने लग जाती। बोला कभी मैं तुम्हारा नाम में डूब जाती हूँ, कभी इस काम को भूल जाती हूँ, मैं तो परेशान हो गई, ठाकुर क्या करूं? ठाकुर जी बोलते मैं हूं ना। ठाकुर जी उसमें चक्की पीसने लग जाते। यहां तक कि जनाबाई अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती थी, सिर में जुएं भर गई। तो जब जनाबाई चूल्हा जलाती होती, ठाकुर जी पीछे से आ जाते, उनके सिर से जू निकालते, कंघी करते, रोज जनाबाई के बाल बना देते थे। ऐसे ठाकुर जी हमारे वक्त अच्छा लगा। अभी आपके संसार में जिससे प्रेम करते हो बोलो हमारे सिर में जू हो गई है, निकाल दो। लेकिन निखिल कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर सच्चिदानंद घन ठाकुर जी जू की कंघी लेके जनाबाई के बाल बनाते और जुएं निकालते हैं। कबीर जी ने सुना कि जना ऐसी परम भक्त है, क्योंकि सच्चे भक्तों को सच्चे भक्त की परख होती है। हर कोई सच्चे भक्त को नहीं जान सकता। जो सच्चा भक्त होता है वही सच्चे भक्त को पहचान सकता है। कबीर जी रहते थे काशी में, जनाबाई रहती पंढरपुर में, और काशी से कबीर जी पैदल चल के आए जनाबाई जैसी परम भक्ता का दर्शन करने। पूछते पूछते आए जनाबाई कहाँ है, जनाबाई कहाँ है। लोग पूछते महाराज आप कौन? कबीर जी ने कह दिया मैं
श्री सद्गुरुदेव रामानंदाचार्य का अधम शिष्य कबीर। सुनते अरे कबीरदास जी, कबीर, उनके पद तो पूरे भारत में सब गाते हैं। ऐसे परम भक्त कबीर, आप उस जना का दर्शन करने आए, नामदेव की नौकरानी जना का। अरे आपकी क्या बुद्धि है महाराज, आपको क्या संत महंत नहीं मिले, जना का दर्शन करने आ गए। इसके बाद कबीर जी ने अपना परिचय किसी को नहीं दिया, बोले हम जनाबाई के रिश्तेदार हैं, ऐसा बोल के आ जाते। आए तो उनके घर में पहुंचे, नामदेव जी बड़ा प्रणाम करके स्वागत करते। अरे कबीर जी महाराज आए, जनाबाई कहाँ गई है? बोले वो गई है बाहर। क्यों? न कंडे बनाने गई है। कबीर जी महाराज इंतजार नहीं करते, खुद चले जाते हैं दर्शन करने। साथ में कबीर जी के और भी 5-10 साधु थे। सब साधुओं को मन में था कि कैसी है जना, कैसी है जना। जब जाके देखते हैं तो जनाबाई एक और औरत के साथ झगड़ा कर रही है। क्या झगड़ा चल रहा है? अरे तू मेरे कंडे क्यों ले गई? और दूसरी भक्त कहती तू चोरनी, तू हमारे कंडे ले गई। वो मेरा कंडा, वो मेरा कंडा। कंडा समझते हैं ना, गोबर की घस्सी। ओडिया भक्त माने बुझी पारुच तो कंडा माने गोबर घस्सी। जनाबाई घस्सी ताड़िकी रखिथिले, एपटे अन्य भक्त भी घस्सी ताड़िकी रखिछि। दी जनक भितरे फाइटिंग चली, झगड़ा चली। सही समय रे कबीरदास जी उपस्थित हेले। अब सारे संत देखते हैं कि कौन जना काशी से पंढरपुर तक पैदल आए, ये है वो जनाबाई जो गोबर की घस्सी के लिए, गोबर के कंडे के लिए झगड़ा कर रही है। कबीर जी गंभीर हो जाते हैं। जनाबाई कहती है मेरे कंडे ये सारे हैं। तो दूसरी जो औरत है पड़ोसन, वो कहती है क्या तुम्हारे कंडों पे नाम है? दोनों आते हैं, बोले महाराज आप निर्णय कीजिए, आप तो संत हैं, आप निर्णय कीजिए। जनाबाई कहती है हाँ, संत तो सदैव सही निर्णय करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कबीर जी महाराज बैठ जाते हैं, बोले लाओ दोनों का कंडा, सब कंडे लाओ। एक एक कंडे को कान में लगाते हैं, फिर रख देते हैं, दूसरे कंडे को लगाते हैं, दूसरी तरफ रख देते हैं। ये क्या बात है? जो जो कंडे जनाबाई के थे, उस हर एक कंडे से विठ्ठल 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 ध्वनि आई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।